अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये हमारा जंतर था जिसको हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था। इसमें बकरियां चराने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। काफ़ी सारा इसमें टूट गया है, लेकिन तकरीबन आप कह लें कि 50% खड़ा हुआ है और 50% जो है वो नीचे टूट गया है बकरियां चरने की वजह से। अब इसके ऊपर पत्ते नहीं हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा, जो टूट गया है उसकी वजह से ये पहले प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पौधे जो थे वो बड़े करीब करीब थे, जिसकी वजह से ये साइडों पे इसकी ब्रांचेस या शाखें जो है वो नहीं निकल रही थी। अब बकरियों ने एक तो चर लिया और दूसरा जो नीचे टूटने की वजह से अब पौधे की तादाद जो है तकरीबन आधी रह गई है, और आधी रहने की वजह से अब इसमें जो है दोबारा से शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। ज़मीन जो है वो खुश्क हो चुकी है। आज हम इससे पानी लगाने लगे हैं और बकरियां चराना बंद कर दी हैं। तकरीबन 10 दिन के बाद ये मुकम्मल तौर पे जो है वो फूट कर जो है दोबारा अपनी वैसी ही जवानी में आ जाएगा, तो हम इसमें दोबारा से बकरियां चरा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ जो है वो छोटी छोटी शाखें निकाल रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी। हाँ, लेकिन इसको वक्फा देना ज़रूरी है। आज हम इससे पानी लगाएंगे, लेकिन खाद वगैरह नहीं लगाएंगे। खाद आमतौर पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, जो पत्तों वगैरह के लिए नाइट्रोजन लगाई जाती है, लेकिन चूँकि इसकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन खुद बनाते हैं। मैं आपको वो बैक्टीरिया भी दिखाता हूँ। एक पौधा जो है वो हम यहाँ से उखाड़ लेते हैं और पौधे को उखाड़ के आपको इसकी जड़ें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ों में जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं। अभी ये चूँकि फूलों पे नहीं है, इसलिए इनकी गुठलियों की तादाद कम है। इन गुठलियों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो कि हवा की नाइट्रोजन को लेके पौधे के लिए मुहैया करते हैं, यानी कि हवा की नाइट्रोजन को ज़मीन में फ़िक्स करते हैं और उस नाइट्रोजन को फिर पौधा इस्तेमाल कर सकता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि ये जो जंतर है इसको भी नाइट्रोजन की वाफर मिकदार मिलती रहेगी अब, और दूसरा ये आने वाली जो फसल इस यहाँ पे काश्त की जाएगी उसके लिए भी नाइट्रोजन वाफर मिकदार में यहाँ पे मौजूद होगी। और दूसरी चीज़, जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन पैदा करने वाले, नाइट्रोजन फ़िक्स करने वाले, हवा की नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर इस हालत में लाने वाले कि पौधा जो है उसे इस्तेमाल कर सके, उनकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आने वाली फसल जो है वो काफ़ी बेहतर पैदा होती है। अब यहाँ पे बकरियाँ चराने का भी फ़ायदा है कि एक तो ये है कि ये जो नीचे गिर गया है जंतर, ये ज़मीन में ही अब शामिल हो जाएगा, डिकम्पोज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन में वो कुदरती तौर पर इसकी ग्रीन मैन्योरिंग हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे बकरियां वगैरह जब चरती हैं तो वो पेशाब करती हैं, मेंगनियाँ करती हैं, वो भी अंदर रह जाती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ज़मीन को फ़ायदा होता है। और तीसरा, इसके बाद जो है अब दोबारा जंतर फूटेगा तो उसको हम दोबारा से चराना शुरू कर देते हैं। तो आए देखते हैं जी। अब हम आपको ले चलते हैं अपने पीटर इंजन पे और उसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पानी कैसे लगाया जाता है जंतर को।